नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 20 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष व सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रश्न है भारत, फ्रांस, चीन, ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ता और 22 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नाउरू, अफ्रीकी क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर, और यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए UK और नीदरलैंड्स, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुआना। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नए युग की तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की? प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट, AICTE, गूगल, ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने नए युग की तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की है। यह तकनीक, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है। साझेदारी के तहत AICTE के ई लर्निंग पोर्टल, एजुकेटर लाइसनर इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के 1500 से अधिक कोर्स के मॉडल छात्रों और शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने छात्रों और शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत सीखने के रास्ते और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपने लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न विद ELIS प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सत्या नडेला। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया? प्रश्न है PNB बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक। इसका सही आंसर है HDFC बैंक। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने होलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन यानी पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह कार्यक्रम HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वस्थ जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। कार्यक्रम के लाभ, ग्राहकों के पास अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर नो कास्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर की एक्सेस होगी। इसमें और भी कई अन्य लाभ भी होंगे, जैसे कि भुगतान के विकल्प का चयन और सभी अपोलो अस्पतालों में इलाज के लिए फाइनेंस में सुलभता। ग्राहक हेल्थ केयर चयन में किए गए मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण का लाभ उठा सकते हैं। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी करेंगे? प्रश्न अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी करेंगे। PM मोदी हाल ही में विकसित 8 फसलों की राष्ट्रव्यापी 17 किस्मों को भी समर्पित करेंगे। यह मौका कृषि और पोषण के लिए सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह भूख, कुपोषण और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के संकल्प का एक प्रमाण है। आंगनबाड़ी केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र देश भर के जैविक और बागवानी मिशन इस योजना का हिस्सा होंगे। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के भारत के प्रस्तावों को भी FAO द्वारा समर्थन दिया गया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं क्याऊ डोनग्यू। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने मालदीव में
400 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। हमारे सुना एक्जिम बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, RBI बैंक। इसका सही आंसर है एक्जिम बैंक। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक ने मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। LOC या सॉफ्ट लोन रियायती ऋण होते हैं जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं। मालदीव को मिलने वाले सॉफ्ट लोन में कनेक्टिविटी, पानी, सीवरेज प्रोजेक्ट, अडू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, गुलही फालू बंदरगाह, हनीमातू एयरपोर्ट और सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं डेविड रस्किन्हा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बानु अथैया का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 91 वर्ष, 93 वर्ष, 96 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 91 वर्ष। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बानु अथैया का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अथैया ने 2012 में अपने ऑस्कर को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में सुरक्षित रखने के लिए वापस कर दिया था। बानु अथैया ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। उनके 5 दशकों से अधिक के लंबे करियर के दौरान गुलजार के रहस्य नाटक, लेकिन 1990 और आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म लगान 2001 के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न है, हाल में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर को। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए बनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2020 की थीम ग्रो, नूरिश, सस्टेन टुगेदर है। इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य भोजन के एक बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार है। WFD 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना को भी याद करता है। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं क्याऊ डोनग्यू। इसकी मुख्यालय है रोम, इटली में। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल में किसने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी? मर्सन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैबिनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कैबिनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। यह परियोजना 6 राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा को कवर करेगी। स्टार्स परियोजना के तहत यह परियोजना बेहतर श्रम बाजार परिणामों के लिए बेहतर शिक्षा परिणामों और स्कूलों द्वारा पारगमन रणनीतियों के साथ काम करने के लिए प्रत्यक्ष जुड़ाव के साथ उपायों को विकसित करने, लागू करने, आकलन करने और सुधार करने में राज्यों की मदद चाहती है। स्टार्स परियोजना का समग्र फोकस और इसके घटक गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग का कार्यकाल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसका सही आंसर है गुजरात में। भारत सरकार द्वारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स
रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग का कार्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के बारे में एक शीर्ष निकाय के रूप में जहाजों की रिसाइकलिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए अधिकृत होगा। यह शिप रिसाइकलिंग यार्ड के मालिकों और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों के लिए अंतिम अधिकारी होगा। जहाज रानी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मनसुख एन मंडाविया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर बीमानी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 80 वर्ष। वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर बीमानी का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान की कमेंट्री के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश टुडे को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।